नमस्कार। आप सबको स्वागत है फिर से आपका अपना YouTube चैनल वोइंग एजुकेशन में। मैं हूं आपका होस्ट सुबीर साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए कि इसके पहले वाला जो वीडियो था, जो इसी टॉपिक पे लोड सेल बेसिक के ऊपर में जो पहला वीडियो था पार्ट 1, उसमें आप लोग देखे हैं और कोई कोई लोग हमको पर्सनली मैसेज भी किए हैं जो हमको जानते हैं ऑलरेडी। तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और बहुत लोग हमको इनकरेज भी किए हैं कि आप ऐसा वीडियो बनाइए, नॉलेज शेयर करिए। सो मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि जितना एजुकेशनल वीडियो ऐसे वेइंग एंड फीडिंग रिलेटेड जो वीडियोस है हम बना सके, है ना। चाहे उसके लिए मेरे को बहुत स्टडी करना पड़े, क्योंकि मैं भी बहुत साल काम किया, बट कुछ कुछ थियोरेटिकल चीज जो हम लोग मोस्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम करते थे, है ना। तो थियोरेटिकल चीज भी हम पढ़ के भी आपको सिखाएंगे, कोशिश करेंगे ट्रू नॉलेज आपके पास पहुंचे। बट इस चैनल के थ्रू हम लोग मोस्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात ही करेंगे। अभी हम लोग बेसिक जो है एक वोइंग सिस्टम का हार्ड जो है लोड सेल, उसके बारे में थोड़ा उसका बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, है ना। सो अंत तक रहिएगा साथ में, क्योंकि टोटल जो ये सीरीज है वो टोटल नहीं देखिएगा तो कुछ कुछ मिस हो जाएगा, तो नॉलेज अधूरा रह जाएगा। वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर देखना है तो पूरा देखिए, अगर टाइम नहीं है अभी आप मतलब मत देखिए, बाद में जब टाइम होगा तब देखिए, है ना। तो चलिए और देर नहीं करके शुरू कर लेते हैं आज का ये पार्ट 2 वीडियो लोड सेल बेसिक्स के ऊपर में। और हाँ, आज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये बोर्ड में लगा लूं ताकि कुछ चीज एक्सप्लेन करने में सुविधा होगा, है ना। सो ठीक है, लेट अस गो टू द माइंड मैप। ये पार्ट 1 में हम लोग 3 चीज कवर किए थे लास्ट वीडियो में। सेंसर एलिमेंट, स्ट्रेन गेज कैसे फिक्स होता है मैकेनिकल बॉडी में, है ना। सेंसर एलिमेंट क्या होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन, जो लोड सेल के अंदर में जो होता है कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे। जो लोग अभी तक नहीं देखे होंगे वो एक बार उसको प्लीज देख लीजिए, ताकि पार्ट 2 में आपको कंटिन्यूएशन में सुविधा होगा, है ना। और आज पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ये 5 टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे। टाइम लिमिटेशन क्या है देख लेते हैं, है ना। सो फास्ट है लोड सेल रेजिस्टेंस, लोड सेल कैपेसिटी, सेंसिटिविटी, 4 वायर 6 वायर लोड सेल और टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन, ये 5 टॉपिक में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है लोड सेल रेजिस्टेंस। ओके, तो लोड सेल रेजिस्टेंस जो है, हम लोग जो जानते हैं कि एक प्रीवियस वीडियो में बताए थे पार्ट 1 में कि एक लोड सेल के अंदर में जो भी स्ट्रेन गेज है और अदर जो रेजिस्टेंसेस रहते हैं वो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए वो वो कनेक्टेड रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन में, है ना। तो अगर उसको हम ड्रॉ करें अपना बोर्ड में एक बार, तो एक मिनट थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर ले और स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा बंद करे। स्टॉप शेयरिंग, हाँ। अभी अभी जो है ये मेरा अ, तो ये मेरा जो एलिमेंट था, जो सेंसर एलिमेंट था, है ना, जो स्ट्रेन गेज था। तो लास्ट दिन जो समझाए थे ऐसे ही समझाए थे, क्वार्टर क्वार्टर ब्रिज करके, है ना।
सो अभी हम लोग ये एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस जो बोलेंगे, रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे ये दोनों के अक्रॉस में, ठीक है। ये दोनों के अक्रॉस में जो मेजर करेंगे दैट इज माय इनपुट रेजिस्टेंस। लोड सेल का दो रेजिस्टेंसेस होता है, इनपुट एंड आउटपुट। तो ये जो है, अगर हम इसको इन वन इन टू बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये R1, ये R2, ये R3 और ये R एस बोलते हैं, स्ट्रेन गेज, ठीक है। तो आर इन जो है ये दो पॉइंट में जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सीरीज ऑफ R1 R2 पैरेलल सीरीज ऑफ R3 एंड RS। क्लियर है ये, है ना। तो R1 प्लस R2 इसके साथ में पैरेलल R3 प्लस RS, यही होगा। अब पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, है ना। आप भी कर सकते हैं इसको। सिमिलरली मेरा जो आउटपुट है, ये अगर आउटपुट 1, ये अगर OP2 में बताऊं इसको, तो सिमिलरली ROP होगा ये, और ये R1 R3 ये प्लस में आएगा, R2 एंड RS ये प्लस में आएगा, ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा, राइट। दैट मींस R1 प्लस R3 पैरेलल R2 प्लस RS, ठीक है। सो ये जो है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेशन होता है ना। सो अभी हम लोग एक बार स्क्रीन शेयर करके हम लोग देख लेते हैं कि रफली जो भी मोस्टली यूज्ड है इंडस्ट्रीज में, वो क्या क्या रेजिस्टेंस वैल्यूज होता है नॉर्मली। ये वाइडली यूज्ड है, आप भी जो यूज करते हैं जानते हैं। 350 ओहम्स बहुत वाइडली यूज होता है लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस में, है ना। 700 ओहम्स भी यूज होता है, 1000 ओहम्स भी यूज होता है जो मीडियम कैपेसिटी एप्लीकेशंस में। 4000 ओहम्स बहुत यूज होता है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ लोड सेल्स इन पैरेलल कनेक्ट होता है, लाइक वेव ब्रिज एप्लीकेशंस में, है ना। तो वहां पे 4000 ओहम्स बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। 350 ओहम्स नॉर्मली आपको एग्जांपल दूं तो बेल्ट वेयर, वेव फीडर्स, ये सब जो एप्लीकेशंस में यूज होता है, वहाँ पे 700 ओहम्स भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस में यूज होता है ना। ये छोड़ के और भी कुछ रेजिस्टेंसेस आपको अगर कहीं देखने को मिला है रेजिस्टेंस वैल्यूज, तो कमेंट में इस वीडियो का जरूर हमको बताइए, और क्या में एक लोड सेल है वो भी थोड़ा बताए, ताकि हमको भी पता चले आपसे भी, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग लोड सेल कैपेसिटी में जाते हैं। कैपेसिटी तो आप लोग बेसिकली जानते ही हैं कि लोड सेल कैपेसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम वो कितना तक वजन वे कर सकता है ना, वजन कर सकता है, दिखा सकता है, वो कितना मैक्सिमम कर सकता है। तो मोस्टली जो कैपेसिटीज लोड सेल्स का है, वाइड रेंज ऑफ लोड सेल्स अवेलेबल है मार्केट में, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 500 ग्राम टू 600 टन, मेरा नॉलेज में, है ना। इससे भी बियॉन्ड अगर कुछ आपका नॉलेज में है तो जरूर बताइए। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट टाइप का कैपेसिटी का लोड सेल्स अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट मेक्स का, है ना। थर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लोड सेल सेंसिटिविटी। अब लोड सेल सेंसिटिविटी क्या है?
बहुत सहज भाषा में बताए तो सेंसिटिविटी मतलब कोई भी चीज का कोई भी चीज का जो एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू ए सर्टेन कंडीशन मीन्स कितना ज्यादा रेस्पॉन्ड वो करता है ना, एक सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारा किसी को एक पर्सन को ही मान लीजिए, है ना, हमको ही मान लीजिए, कोई भी एक सिचुएशन में कोई भी एक सिचुएशन में मैं अगर ज्यादा सेंसिटिव हूँ, मान लीजिए कोई इश्यूज चल रहा है या कुछ घटना घटी है सडनली, तो मैं अगर ज्यादा सेंसिटिव हूँ मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करूंगा उसमें, राइट। और मैं अगर कूल एंड काम हूं तो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा, अनलेस एंड अनटिल आई नीड टू रिएक्ट, आई फील दैट यस आई शुड रिएक्ट नाउ। तो ऐसे ही लोड सेल का सेंसिटिविटी का मतलब है, वो जब उसके ऊपर जब लोड दिया जाता है, ये अगर लोड सेल उसके ऊपर अगर लोड अप्लाई किया जाता है, तो उसका जो आउटपुट निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट, वो सेम अमाउंट ऑफ लोड में वो कितना मैक्सिमम मिली वोल्ट आउटपुट दे रहा है एट सेम एक्साइटेशन वोल्टेज। अगर दोबारा बताऊं मैं, मान लीजिए ये मेरा लोड सेल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, इसको मैं लोड सेल के हिसाब से दिखाता हूँ। इसमें मैं एक एक्साइटेशन जरूरत है, एक्साइटेशन मेरा फिक्स्ड है, मान लीजिए 10 वोल्ट एक्साइटेशन है, ओके। तो 10 वोल्ट एक्साइटेशन अगर मैं दिया हूं उसको, और उसके ऊपर मैं एक लोड अप्लाई कर रहा हूं, 100 टन का लोड, 100 टन का लोड सेल है मान लीजिए, तो वो एक आपको आउटपुट मिलीवोल्ट जनरेट करके देगा, राइट। तो ये जो आउटपुट मिलीवोल्ट जनरेट करके दे रहा है, यही उसका सेंसिटिविटी है। ये दूसरा लोड सेल अगर दूसरा सेंसिटिविटी का हो तो वो आउटपुट इधर कम करेगा या ज्यादा देगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो मैं आपको एक बार बोर्ड में जाके दिखा देता हूं कि क्या है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये अगर एक लोड सेल है, इसके ऊपर अगर एक लोड दिया गया है ना, और इसमें एक एक्साइटेशन वोल्टेज है, तो इसका एक आउटपुट निकलेगा, ठीक है, आउटपुट मिली वोल्ट निकलेगा। एक्साइटेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्ट है, ओके। तो सेंसिटिविटी का यूनिट होता है मिली वोल्ट पर वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट एक्साइटेशन अगर मैं दिया हूं उसको, लोड सेल को, 1 वोल्ट एक्साइटेशन में एट इट्स कैपेसिटी लोड, ठीक है। कैपेसिटी लोड मतलब मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से ये 100 टन का लोड सेल को मैं 100 टन दिया हूं, ठीक है। तो 100 टन अगर उसको मैं लोड अप्लाई करके रखा हूं, उसमें अगर मैं 1 वोल्ट एक्साइटेशन देता हूं, तो वो मेरे को, अगर ये लोड सेल का कैपेसिटी अगर मैं मान लीजिए 3 मिली वोल्ट पर वोल्ट लोड, ये सेंसिटिविटी का लोड सेल लिया हूं, तो ये मेरे को उस समय में अगर 1 वोल्ट उसको अगर मैं दिया हूं, तो ये 3 मिली वोल्ट हमको आउटपुट में देगा, 1 वोल्ट एक्साइटेशन के अगेंस्ट में एट 100 टन लोड, राइट। तो वैसे ही अगर आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें 25 टन लोड दिया, 1 टन 1 वोल्ट उसको एक्साइटेशन दिया, 25 टन लोड दिया, तो ये कितना मेरे को आउटपुट देगा। आप कमेंट बॉक्स में सेंसिटिविटी लिख के, ओके, कितना वोल्ट आउटपुट देगा आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 टन इक्वल्स टू इतना वोल्ट, ओके।
ठीक है, मैं आपका आंसर का इंतजार में रहूंगा, है ना। तो ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आशा करते हैं कि सेंसिटिविटी में आपको समझा पाया हूं। तो ये वेरियस सेंसिटिविटी का लोड सेल्स मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट मेक्स का, 1.5, 2, 3, है ना। और इससे भी हायर होता है स्पेसिफिक लैब इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे बहुत बहुत हाई एक्यूरेसी डिमांड करता है, वहाँ पे हायर सेंसिटिविटी का लोड सेल्स भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लोड सेल्स का वायरिंग्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखे हैं इंडस्ट्री में, डिफरेंट एप्लीकेशन में, कि लोड सेल 4 वायर 6 वायर ये दोनों ही अवेलेबल होता है, कुछ कुछ केसेस में 8 वायर्स भी है ना। बट हम लोग फिलहाल 4 वायर और 6 वायर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार ड्राइंग बोर्ड, हमारा बोर्ड में चल के वो समझ लेते हैं, है ना। नॉर्मली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है लोड सेल रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट, बहुत सारा लोड सेल 4 वायर ही होता है। तो सिंपली उसमें ये इनपुट वायर्स एंड आउटपुट वायर्स आता है, राइट। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ लोड सेल्स में, आजकल बहुत लोड सेल्स में आ रहा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा वायर दिया जाता है, यहाँ से एक और यहाँ से एक। इसको हम लोग सेंस सेंस प्लस माइनस बोलते हैं, है ना। ये सेंस प्लस माइनस हम लोग बोलते हैं। तो सेंस वायर का यूज क्या है? देखिए, ये जो होता है ना, ये जो सर्किट होता है, जब हमने इसको एक्साइटेशन वोल्टेज दिया है फ्रॉम द कंट्रोलर्स, है ना, कंट्रोलर से जब एक्साइटेशन वोल्टेज इसमें आ रहा है, तो ये जो मेरा सर्किट है ना, करंट फ्लो इससे हो रहा है, यहाँ इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ये एक रेजिस्टिव सर्किट है, राइट। तो जब भी मैं प्लस और माइनस के बीच में कनेक्शन किया हूं इसका, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस सर्किट है, तो इसके थ्रू मेरा करंट फ्लो करेगा। ओके, अभी हमको जब कंट्रोलर में, क्योंकि फील्ड में जो लोड सेल है, लोड सेल से कंट्रोलर बहुत सारे केसेस में डिस्टेंस में रहता है। फील्ड और जो कंट्रोल रूम में नॉर्मली पैनल्स बैठता है, विंग पैनल जहाँ पे कंट्रोलर रहता है, तो क्योंकि ये दूर में बैठता है, तो एक केबल रेजिस्टेंस एक रोल प्ले करता है ना। तो मेरा लोड सेल मान लीजिए यहाँ पे है, और मेरा ये जो केबल है, इनपुट केबल, ये एक कंसिडरेबल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मेरा पिक्चर में आ जाता है। तो इसके थ्रू एक वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर 10 वोल्ट दिया हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे अगर मेजर करूँ, ये मेरे को 9 वोल्ट मिल रहा है। क्वाइट प्रैक्टिकल होता ही है ये, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो कंट्रोलर को फीडबैक कहाँ से मिलेगा कि मैंने कितना एक्साइटेशन दिया हूँ? कंट्रोलर को तो मालूम है मैं 10 वोल्ट दे दिया हूँ, बट वो किसके बेसिस पे वो मेजर करेगा कि मैं कितना वोल्टेज में कितना मेरे को मिली वोल्ट इनपुट मिल रहा है लोड सेल का आउटपुट से, राइट। तो उसी लिए ये सेंस वायर्स इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज जस्ट लाइक, आप मान लीजिए ये मल्टीमीटर का प्रोब जैसा काम करता है। ठीक है, ये प्रोब यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये जाके कंट्रोलर को फीडबैक दे रहा है कि भाई
आपने जो एक्साइटेशन 10 वोल्ट दिया है फील्ड में आपका, लेकिन एग्जैक्टली 9 वोल्ट पहुंच रहा है, 10 वोल्ट नहीं पहुंच रहा है। तो इसके थ्रू कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर जो मेजरमेंट करेगा, जो लोड कैलकुलेशन करेगा, तो लोड कैलकुलेशन करने के टाइम पे वो 10 वोल्ट कंसीडर नहीं करेगा, वो 9 वोल्ट के रेफरेंस में मिली वोल्ट को कंप्यूट करके तभी लोड कैलकुलेशन करेगा। समझ गए ना? सो ये है 4 वायर और 6 वायर का एडवांटेज ये है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना? अगर इसको लेकर के और डिटेल वीडियो बनाना है या जरूरत है कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा, तो आप जरूर बताइए मेरे को, है ना? कम्युनिकेट विथ मी प्लीज, ताकि आपको मैं और ज्यादा मतलब डेप्थ में समझा सकूं। ये सब कॉन्सेप्ट जो है, ये ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके एप्लीकेशन में आप यूज करेंगे ना, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, है ना? ओके, सो ये 4 टॉपिक हो गया। अभी हमारा जो 5th टॉपिक है, दैट इज टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन। ये क्या होता है? अभी जो थोड़ा देर पहले मैं 8 वायर लोड सेल्स के बारे में बताया ना, तो कोई कोई लोड सेल 8 वायर्स होता है। जैसे हॉट मेटल एप्लीकेशन में ना बहुत सारा लोड सेल्स यूज होता है। लैडल ट्रांसफर, जो जो लोग स्टील इंडस्ट्रीज से है, लैडल ट्रांसफर कार, टॉर्पेडो वेइंग सिस्टम, जहाँ पे हाई टेम्परेचर 800 1200 डिग्रीज तक मतलब ये होता है, हैंडल होता है, वहां पे इन दैट केसेस टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन बहुत वाइडली यूज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन क्या होता है ना, टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन में एडिशनल रेजिस्टेंसेस लगाया जाता है। बेसिकली हम जो लास्ट वीडियो में समझाए थे आपको कि जो लोड सेल का जो मैकेनिकल जो सरफेस होता है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन में जो मैकेनिकल सरफेस के ऊपर में जो सेंसर चिपकाया जाता है, स्ट्रेन गेज, तो वैसे ही डमी स्ट्रेन गेज और एक चिपकाया जाता है, जहां पे मतलब जो बेंड होता है लोड सेल, जहां पे टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव फोर्स जहां पे अप्लाई होता है लोड सेल्स का, उस सरफेस में नहीं, एक डमी सरफेस में उसी उसी सेम मैकेनिकल बॉडी का दूसरा जगह में यूज होता है, जहां पे आपका लोड लोड का डिफॉर्मेशन वहां पे नहीं होता है। माने सेम स्ट्रेन गेज, बट ऐसा जगह में चिपका जाएगा जो कि लोड से डिफॉर्म नहीं होता है, बट टेम्परेचर का इफेक्ट उसके ऊपर आता है। समझ गए? क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट उसके ऊपर आता है, तो वो उस टेम्परेचर में उसका जो भी इलोंगेशन होता है या कोल्ड में कंप्रेशन होता है, दोनों चीज वो उसके हिसाब से, जो भी उसका रेजिस्टिविटी में चेंज आता है उसके हिसाब से, वो जो मिली वोल्ट को कॉम्पेंसेशन के लिए वो यूज होता है। सो अभी आ, आ, तो आ, आशा करते हैं मैं कुछ समझा पाया, है ना, टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन रेजिस्टेंस के बारे में। तो टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन का केसेस में जो लोड सेल्स होता है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसका 8 वायर्स भी होता है। कुछ लोड सेल्स 8 वायर्स भी होता है, और 6 वायर लोड सेल्स में भी टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन इंटरनली रहते हैं। तो क्योंकि मेरा वीडियो का टाइम लिमिटेशन है, क्योंकि बड़ा बड़ा वीडियो अपलोडिंग में यूट्यूब में बहुत टेक्निकल ग्लिचेस आती है, तो मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा रखने का कोशिश करता हूँ। मैं भी टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन के बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें और डिटेल्स में आपको बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, सो अभी इस वीडियो में जो लोड सेल बेसिक्स का पार्ट 2 वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ आज। ठीक है, मैं नॉलेज जो है चंक्स में देना चाहता हूँ, ताकि आप भी उसको प्रॉपरली कंज्यूम कर सके, है ना? सो और मैं भी थक ना जाऊं, है ना? और YouTube भी थक ना जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डेटा का लोड देना YouTube के ऊपर भी ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे कि आप ये वीडियो अंत तक, अभी तक आप जब साथ में हैं तो आप पूरा देखे हैं, समझे हैं, है ना? और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप इतना मतलब कीन इंटरेस्टेड है जानने के लिए, और आप वीडियो का अंत तक है। तो
आपको कुछ वैल्यू इससे मिला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन का मेरा वही यही चैनल है। आप कमेंट करेंगे तब मैं मेरे को समझ में आएगा कि हाँ ये देख रहे हैं, ये हमको जानते हैं, या जो भी है एटलीस्ट देख के अच्छा लगा, या फिर कुछ वैल्यू ऐड करना है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए, शेयर करिए, है ना। और वीडियो के दौरान मैं जो जो क्वेश्चंस पूछा हूँ उसका भी आंसर देंगे तो मैं खुश हूँगा। मेरे को भी लगेगा कि somebody इज इंटरेक्टिंग विथ मी, राइट। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो। अगर दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, है ना, विथ अदर्स। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको अलविदा करता हूँ, है ना। खुश रहिए और हंसते रहिए, है ना, नॉलेज शेयर करते रहिए। नमस्कार।